नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आरपीजी लोकेशन से। दोस्तों, देश की दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब है। जहाँ तक कोरोना पीड़ित लोगों का सवाल है, 60,000 संख्या पार कर गई है। और जब तक ये लॉकडाउन का 17 तारीख आएगी लॉकडाउन की, तब तक ये 1 लाख से कहीं ऊपर होगा। तो ये आप मान के चलिए कि ये सीज़न तो फोटोग्राफर्स के लिए बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका है। हम लोगों को काम नवंबर दिसंबर में अगर स्थिति ठीक हुई, परिस्थितियाँ ठीक हुई, तो शायद हम लोग काम कर पाएँ। हम अच्छे के लिए सोचते हैं कि सब कुछ सही रहा तो ये सीज़न कैसा रहेगा। दोस्तों, इस लॉकडाउन के बाद कुछ ना कुछ तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जिससे कि आपके काम को गति मिल सके। जो काम रुका पड़ा है 2 महीने से 3 महीने से, उसको कुछ गति मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लें, कुछ कायदे नियमों का पालन करें। सबसे पहले मैं एक सलाह दूंगा कि 2 साल तक कोई भी कैमरा, फ्लैश या कोई भी ऐसा गैजेट जो आपकी फ़ोटोग्राफी इक्विपमेंट है वो ना खरीदें। नंबर 2, सभी फ़ोटोग्राफ़र को यूनिटी बनाकर एक रेट तय करने हैं अपने अपने एसोसिएशन के थ्रू, जिसके भी आप मेंबर हैं। अपने राज्य लेवल पर, अपने छोटे नगर के लेवल पर, अपने सिटी के लेवल पर, कि हमने इससे कम का फंक्शन नहीं करना। और जो फंक्शन बुक करने हैं वो पर डे के हिसाब से करने हैं, ना कि ये कॉम्बो ऑफ़र को आप भूल जाइए। पर डे के हिसाब से ये है कि आप 4 दिन बुला रहे हैं तो 4 दिन के पैसे मांगिए, 5 दिन बुलाता है कस्टमर 5 दिन के पैसे मांगिए। ये नहीं है कि एक मैरिज बुक कर ली और उसने मैरिज को 4 टुकड़ों में बांट दिया। एक दिन लगन है, एक दिन शगन है, एक दिन मेहंदी है, एक दिन कुछ और है। तो एक ये प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेगा कि आप वो पर डे के हिसाब से बुकिंग करें तो आपको शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे फ़ोटो के अंदर है, आप फंक्शंस के हिसाब से फ़ोटो के रेट्स तय करें, ना कि एल्बम की सीट के रेट के हिसाब से। वो आपको एल्बम की सीट आपने कह दिया 400 रुपये रेट है, उसने कहा जी 50 सीट बनानी है, काम ख़त्म हुआ। नहीं, फंक्शंस के हिसाब से रेट बताइए। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अब तक जो भी काम था हम सब नंबर 2 में करते थे। ठीक है, बुक कर लिया, कुछ एडवांस आ गया, कुछ उस दिन ले लिया, कुछ बाद में ले लिया। नहीं, एक एग्रीमेंट बनाइए, एक ऑर्डर फॉर्म बनाइए, वर्क ऑर्डर जिसे कहते हैं। आप किसी भी आदमी को फंक्शन कितने का भी बुक करते हैं, आप वर्क ऑर्डर पर साइन कराइए। वो स्टैम्प पेपर पर भी हो सकता है या किसी साधारण पेपर पे स्टैंप लगाकर, रेवेन्यू स्टैंप लगाकर भी हो सकता है। अगर वर्क एग्रीमेंट पर कस्टमर के साइन हैं और वो आपको ऑर्डर देता है कि मेरे इतने इतने फंक्शन हैं, इतने पैसे में बुक हुआ है, तो उसको निश्चित रूप से आपकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे फ़ोटोग्राफर भाइयों की पेमेंट मरी पड़ी है, 2 लाख लेना, 3 लाख लेना है, 4 लाख लेना है, वो पैसा आपका नहीं मिलेगा। हर राज्य में कोर्ट के अंदर मीडिएशन सेंटर बन चुके हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। एक मुद्रा एजेंसी है, मुद्रा एजेंसी ने मुझे किसी कंपनी के लिए काम दिया। मुद्रा एजेंसी ने किसी और से काम पकड़ा हुआ था, वो काम 33 लाख रुपए का था। मुझसे काम करा लिया। नोटबंदी के दौरान वो कंपनी डूब गई जिसका काम मुद्रा ने बुक किया था। मुद्रा ने कहा कि वहाँ से पेमेंट आएगी तो मैं आपको पेमेंट दूंगा। अब वो पेमेंट ख़त्म, पार्टी डूब गई। 3 साल का उसका समय होता है। 3 साल के अंदर मैंने कोर्ट के अंदर जाके मीडिएशन सेंटर में उस केस को डाला। अपने मैंने पेपर्स नंबर 1 के रखे। जो उन्होंने मुझे एडवांस दिया था 20%, मैंने उसके चेक्स रखे, उसकी पेमेंट के प्रूफ रखे। अब विश्वास करेंगे, 1 महीने में मुझे पूरी पेमेंट वापस मिल गई थी। वो कहते हैं आपने उससे बुक किया, वो दे या ना दे, आपने काम कराया, पैसे दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण था ये। आप जो भी काम बुक करें, वर्क ऑर्डर पर बुक करें, 100% पेमेंट चेक से लें। आज के समय में सरकार संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को राहत देती है। फोटोग्राफर असंगठित क्षेत्र में आता है, बड़ई हुआ, तरखान हुआ, फोटोग्राफर उसी कैटेगरी में आता है। अगर आपको संगठित होकर काम करना है और संगठित क्षेत्र में काम करना है तो सबसे पहले आपको सेल टैक्स नंबर लेना पड़ेगा। उसकी लिमिट है, 20 लाख तक सेल टैक्स नंबर है। 20 लाख तक की सेल है तो आपको सेल टैक्स जीएसटी काटना है, अदरवाइज नहीं काटना। और जीएसटी कस्टमर ने देना, आपका क्या नुकसान है, उसमें आपको फ़ायदा है। आपने
15 लाख का माल खरीदा, आपने उसे 20 लाख का बेचा, 15 लाख पे आप जीएसटी देकर आए, 20 लाख पे आपको जीएसटी मिला, 15 लाख की रिबेट हो गई, 5 लाख का आपको जमा कराना है। आपके प्रॉफिट पर उस टैक्स का कोई भी नुकसान या फ़ायदा नहीं है। मेरा कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी लोग जीएसटी नंबर लीजिए, नंबर 1 में काम कीजिए, सुखी रहेंगे, पेमेंट आपकी सुरक्षित रहेगी। और आने वाले समय में फ़ोटोग्राफ़र्स को राहत गवर्नमेंट तभी देगी जब फ़ोटोग्राफ़र्स गवर्नमेंट को कुछ देगा। हम देते कुछ नहीं है, कितने फ़ोटोग्राफ़र्स टैक्स देते हैं। नंबर 4, आने वाला समय डिजिटलाइजेशन का है। आप जो भी काम करें डिजिटली करें, जिससे कि कस्टमर से कम आपका मिलना जुलना हो। आखिरी नंबर 5, मेरी सलाह है कि निश्चित रूप से किसी न किसी संगठन से जुड़ें, किसी एसोसिएशन से जुड़ें, किसी फेडरेशन से जुड़ें, अपने राज्य स्तर पर जुड़ें। जो आपके नगर की बनी हुई एसोसिएशन उससे जुड़ें, वो एसोसिएशन किसी बड़ी एसोसिएशन से जुड़ें। उसका फ़ायदा ये होगा कि सरकार और उसके अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाने के लिए आपके पास एक मंच होगा। अकेला तिनका तो कुछ भी नहीं कर सकता साहब, झाड़ू की ज़रूरत है, बंधी हुई की ज़रूरत है। इसलिए किसी न किसी संगठन से ज़रूर जुड़ें। मेरी कुछ सलाह है आप दोस्तों को, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों को बताइएगा। धन्यवाद।